नमस्कार, मैं रेणु कुशवाहा आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। आज हम द के दो संयुक्त रूपों को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम द के दो संयुक्त रूपों के समझे थे, द में य और द में व। आज हम दो द के संयुक्त रूपों के समझेंगे। तो आज हम द में म और द में ध दो संयुक्त रूपों को समझेंगे। तो ये वर्तनी में आते हैं, वर्तनी के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी हम स्पेलिंग को कहते हैं, हिंदी में इसे हम अक्षरी भी कहते हैं। तो इस जो कभी भी कोई भी व्यंजन वर्ण अगर अपने संयुक्त रूप में होता है तो उसको समझने का नियम ये होता है कि कभी भी कोई भी व्यंजन अगर अपने संयुक्त रूप में हो तो पहला जो वर्ण होता है वो होता है आधा और दूसरा जो वर्ण होता है वो होता है पूरा। तो आधा यानी बिना स्वर के और पूरा यानी स्वर के। तो किसी भी व्यंजन वर्ण को अगर स्वर की सहायता मिलती है तो वो पूर्ण रूप में होता है, और किसी भी व्यंजन वर्ण को अगर स्वर की सहायता नहीं मिलती है तो वो अपने आधे स्वरूप में रहता है यानी अधूरा रहता है। तो पहला जो वर्ण होता है किसी भी व्यंजन वर्ण के संयुक्त रूप का जो पहला वर्ण होता है वो होता है आधा और दूसरा होता है पूरा। एक दूसरा और नियम होता है उच्चारण की दृष्टि से। अगर हम उच्चारित करके किसी भी व्यंजन वर्ण के संयुक्त रूप को हम उच्चारित जब करते हैं तो उसमें देखते हैं अगर कि जिस वर्ण में कम समय लगता है वो है आधा, और जिस वर्ण में उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है वो है पूरा। तो इस नियम से हम भी समझ सकते हैं। और तीसरा हमारा ये नियम है कि हम उसको क्या करते हैं, उसको हम विच्छेद करेंगे यानी अलग अलग भागों में बांटकर भी समझ सकते हैं कि कौन सा जो हमारा वर्ण है वो पूरा है और कौन सा हमारा वर्ण है जो आधा है। तो चलिए हम तीनों प्रक्रिया को करके और द के संयुक्त रूपों को समझेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर पहला जो द का संयुक्त रूप है उसको यहाँ पर मैं लेती हूँ। तो द में क्या है? ध है। द में क्या है? ध है। अब हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो ये है द, दूसरा हमारा वर्ण है ध, दूसरा क्या वर्ण है? ध है। तो ये जो दूसरा है ये पूरा है। नियम यही कहता है संयुक्त रूप का व्याकरण। यहाँ पर जो पहला है वो है आधा। अब हम शब्द के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे आधा है और ये कैसे पूरा है। तो द के संयुक्त रूप से एक शब्द हम लिखते हैं शुद्ध। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखी हूं द में ध, शुद्ध। कौन सा शब्द है? शुद्ध। अब इसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो ये हमारा है यहाँ पर सौ में कौन सी मात्रा है? सौ में छोटा ऊ की मात्रा है। यहाँ पर द है तो द यहाँ पर आ गया। द में कौन सा वर्ण है? ध है। फिर यहाँ पर ये क्या है? ध है। तो नियम हमारा यही कहता है, संयुक्त रूप का नियम यही कहता है व्याकरण, कि कभी भी दूसरा वर्ण पूरा होता है। तो जब पूरा है यानी स्वर के साथ है। तो स्वर यहाँ पर क्या है? अ है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसको ये जो स है तो स में उ है यानी स्वर है, इसको सहायता मिल गई यानी यू की सहायता मिल गई। यहाँ पर जो ध है इसको अ की सहायता मिल गई, किंतु ये जो द है इसको कोई सहायता देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद अगर तुरंत कोई व्यंजन आता है तो पहला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है। तो इस नियम के अनुसार भी ये जो पहला हमारा है तो व्यंजन है वो द है यानी ये आधा है, दूसरा जो है वो पूरा है। तो यहाँ पर इसको इसकी सहायता मिल गई, इसको इसकी सहायता मिल गई, किंतु द को कोई सहायता देने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको अधूरा साबित करने के लिए यानी इसको आधे स्वरूप में साबित करने के लिए, दिखाने के लिए या समझने के लिए हम यहाँ पर हलंत का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो व्याकरण का नियम कह रहा था तो वो नियम यहाँ पर साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो द है दिख रहा था पूरा किंतु है यहाँ पर अधूरा। तो अब हम इसी नियम के अनुसार द के कोई भी संयुक्त रूप हो, इसी नियम के अनुसार हम समझ सकते हैं। तो आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई भी द का संयुक्त रूप हो, कोई भी ह का संयुक्त रूप हो, यानी कोई भी व्यंजन अपने संयुक्त रूप में आता है तो आप सभी समझने में कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे। और समझकर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम द में जो म का संयुक्त रूप है उसको हम लेते हैं, उसको अब समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है? द है। द में क्या है? म है। द में म है। इसको अलग अलग बांटते हैं। पहला हमारा वर्ण हुआ द,
दूसरा हमारा वर्ण हुआ म। पहला हमारा है द और दूसरा है म। नियम क्या कहता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण अगर संयुक्त रूप में हो तो पहला हमारा क्या होता है, अधूरा, और दूसरा होता है पूरा। तो यहाँ पे ये है अधूरा तो इसमें हलंत लगाते हैं, ये है पूरा तो इसमें हलंत नहीं लगाएंगे। तो कभी भी किसी भी व्यंजन को जब समझना है कि कौन सा जो व्यंजन है वो पूरा है, कौन सा व्यंजन है वो आधा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर हलंत नहीं दी हूँ, यानी जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो समझ सकते हैं कि ये जो वर्ण है वो पूरा है। और कभी भी कहीं भी हलंत अगर दिखता है किसी वर्ण में तो हम समझेंगे कि वो जो वर्ण है वो क्या है, आधा है। तो यहाँ पर हम दर्शा दिए इस नियम के अनुसार। अब शब्द के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे ये जो दिख रहा है पूरा वो है अधूरा, जो दिख रहा है अधूरा वो है कैसे पूरा। तो यहाँ पर चलिए मैं लिखती हूँ, जैसे मान लीजिए इस पद्म क्या लिखा है, नहीं द में म है तो दम है। तो यहाँ पे देखिए प, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ द, द में म, इसमें छोटी की मात्रा पद मी अनि, कौन सा शब्द लिखी हूं, पद्मिनी। ये है प, ये है द, म में छोटी की मात्रा मी अनि, पद्मिनी। अब इसको हम अलग करते हैं, यानी द में जो म का संयुक्त रूप है तो इस संयुक्त रूप से एक यहाँ पर शब्द में लिखी हूँ पद्मिनी। अब पद्मिनी शब्द को हम अलग अलग करके इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये जो द हमारा है आधा दिख रहा है वो कैसे पूरा है। नहीं, जो जैसे ये जो द है वो पूरा दिख रहा है किंतु है ये अधूरा। यहाँ पर जो म दिख रहा है आधा, यहाँ पर वो है पूरा। तो चलिए यहाँ पर प पहले आया है हमारा वर्ण, पद्मिनी शब्द में पहले प वर्ण आया है, उसके बाद आया है द। तो यहाँ पर प आया है यानी प पूर्ण है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अ लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर अ लिख लेते हैं, उसके बाद क्या है द, तो ये द हुआ। तो द के बाद क्या है, म है, द के बाद म है। अब म में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो यहाँ पर हम छोटी लिखेंगे। फिर उसके बाद आया है न, फिर न में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए कभी भी कोई भी मात्रा जो वर्ण पूरा होता है उसी में लगता है। नियम यही, व्याकरण का नियम यही कहता है कि कभी भी आधे वर्ण में कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इससे भी साबित होता है, तो यहाँ पर हम म में ही छोटी की मात्रा का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे प है, द, म में छोटी की मात्रा का उच्चारण करेंगे तो मी हो जाएगा। तो पद्मिनी, पद्मिनी। तो यहाँ पर प है तो प को स्वर की सहायता मिल गई। यहाँ पर द है तो द के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है, स्वर नहीं आया है। तो अगर स्वर आता तो इसको सहायता मिल जाती, किंतु यहाँ पर स्वर नहीं आया है तो इसको सहायता नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पर हलंत का प्रयोग करेंगे। ये म है तो म में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो इसको सहायता मिल गई, यानी ये म जो है वो पूर्ण रूप में है। यहाँ पर न है, न में छोटी की मात्रा है, यानी स्वर की सहायता से ये अपना पूर्ण रूप बना लिया है। तो ये शब्द के माध्यम से हम यहाँ पर समझ गए कि जो द है वो क्या है, दिख रहा था पूरा किंतु है ये अधूरा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।